दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के मानव शरीर से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसीलिए आप सभी को ध्यान से देखेंगे और सभी को देखने के बाद आप दोस्तों लास्ट में सभी को नोट भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक बार में याद होने वाला नहीं है। जब आप नोट कर लेंगे 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किनके गुणसूत्र से होता है। दोस्तों बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, वहीं दोस्तों महिलाओं में सिर्फ XX गुणसूत्र पाया जाता है। और एक बात तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जब XX गुणसूत्र होता है तो लड़की पैदा होती है, वहीं जब XY गुणसूत्र होता है तो लड़का पैदा होता है। इसीलिए दोस्तों बच्चों का लिंग निर्धारण करता है पुरुषों के गुणसूत्र यानी पिता के गुणसूत्रों पर, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण होता है किसमें होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त यानी आरबीसी का निर्माण, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों स्त्रियों की नसबंदी को। वहीं पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। दोनों को दोस्तों याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न वही है दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टोमी कहा जाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। दोस्तों गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है, याद रखेंगे प्लेसेंटा के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में तैरता रहता है। दोस्तों गर्भाशय में मानव भ्रूण आमीन वाटिक दर में दोस्तों तैरता रहता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आमीन वाटिक दर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गर्भाशय में बच्चों की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, भ्रूण की विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। दोस्तों भ्रूण के विकास के लिए किन अंग से खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो विजांड सन के द्वारा दोस्तों पूर्ति की जाती है, खाद्य पूर्ति की जाती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजांड सन के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न है, प्रथम परकनली शिशु का नाम था, क्या था, तो लुईस थी दोस्तों प्रथम परकनली शिशु का नाम, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लुईस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां प्रश्न है, एमिनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है दोस्तों, तो भ्रूण के लिंगों को बताता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है, तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न, वाहिनी विहीन ग्रंथि का स्रवन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वाहिनी विहीन की ग्रंथियों के स्रवन को हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत ग्रंथि नहीं है, जबकि ये तीनों दोस्तों थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल, ये तीनों दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। दोस्तों जठर एक ग्रंथि नहीं है, जबकि ये तीनों एक ग्रंथि है, याद रखेंगे। सिर्फ ग्रंथि दोस्तों, अंतः ग्रंथि नहीं, अंतः ग्रंथि दोस्तों यकृत नहीं है, जो कि आपको ऊपर में अभी दोस्तों एक प्रश्न देखें, इसीलिए याद रखेंगे कौन सी ग्रंथि नहीं है, जठर ग्रंथि नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। दोस्तों मानव शरीर में अधिकतम यूरिया की मात्रा मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां
प्रश्न है, उपहान यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? दोस्तों डायलिसिस का प्रयोग वृक्क यानी किडनी दोस्तों या गुर्दा को की क्रिया को पूरा करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे डायलिसिस का प्रयोग किडनी की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष एक ही है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और देखिए 18वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों वो ये भी मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। याद रखेंगे इसको भी। और देखिए 20वां प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। याद रखेंगे। दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि को भी पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि ही कहा जाता है, और यह पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। सभी को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है पिट्यूटरी दोस्तों, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी में ही होता है। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वहीं सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। दोनों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों? तो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है किनके द्वारा? तो बोमेन संपुट में दोस्तों मानव रुधिर यानी रक्त क्षमता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, मूत्र का पीला रंग किनकी मौजूदगी के कारण होता है? दोस्तों? तो यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र में पीला रंग होता है। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए दोस्तों किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों की थनों से दूध उतारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, कौन सी एंजाइम है? तो टाइलिन है। 26 नंबर है, थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो THS है। THS दोस्तों अंतःस्रावी हार्मोन है THS। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखेंगे। 28 नंबर देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि ही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है दोस्तों? अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा अधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलन का विकास होने लगता है। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा अधिक हार्मोन स्राव से शरीर में असंतुलन होने लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहित कोशिका से दोस्तों रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? दोस्तों हेपेरिन के द्वारा शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। याद रखेंगे, हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं
क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं दोस्तों मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्न में से क्या है दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, याद रखेंगे। 34 नंबर है, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है, लोहा होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, क्या होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी धातु होती है, तो लोहा, लोहा दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण इन तीनों में होता है, फेफड़ा, यकृत और किडनी, ये सभी हो जाएगा, तीनों में रक्त का शुद्धिकरण होता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आरबीसी का कब्रिस्तान अस्थि मज्जा को कहा जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है दोस्तों, शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यह कह सकते हैं दोस्तों, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, पलीहा या तिल्ली को शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, मनुष्य शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। वहीं दोस्तों सबसे मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में पाया जाता है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो कि दोस्तों जांग में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर दोस्तों पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। और देखिए हड्डियों की कुल संख्या दोस्तों मानव शरीर में कितनी होती है, तो 206 होती है। वहीं दोस्तों नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है दोस्तों, हमारी छोड़ी हुई सांस से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 4% होती है, 4%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, मनुष्य के दिमाग का लगभग दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है, कौन सा भाग है, तो परम मस्तिष्क जो है दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कहलाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, किसे कहा जाता है मानव दिमाग की बुद्धि का केंद्र, तो सेरेब्रम को कहा जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेरेब्रम को मानव दिमाग की बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है, तो दोस्तों ये भी होता है सेरेबेलम में, याद रखेंगे, यानी सेरेब्रम में ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है, तो 65 से 80% तक होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। 47 नंबर देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार के कितना होता है, तो 7% होता है दोस्तों। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वजन दोस्तों 60 किलोग्राम है, तो उसके दोस्तों वजन के 7% होता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का मात्रा, तो लीटर में दोस्तों पूछे तो 5 से 6 लीटर होता है, वहीं दोस्तों वजन में पूछे तो 7%, शरीर के वजन के 7% के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mm, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन है, मनुष्य रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, और रक्त को शुद्ध करता है किडनी, याद सभी को दोस्तों रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और है, रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो अस्फाइग नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर
48 नंबर है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 49 नंबर है, शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शरीर का ताप हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, तो 12 जोड़ी पाई जाती है मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है। दोस्तों पसलियों की तो 12 जोड़ी संख्या पाई जाती है, लेकिन मांसपेशियों की 639 पाई जाती है कुल संख्या। 51 नंबर है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है दोस्तों, तो 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन मानव शरीर में मूत्र। और देखिए मूत्र से दुर्गंध आता है किसके कारण, यूरिया के कारण दोस्तों मूत्र से दुर्गंध आता है, याद रखेंगे। और देखिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, याद रखेंगे इसे भी। दोस्तों ये रहे आपके 51 सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों जितने भी प्रश्न करवाए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इसीलिए आप सभी को दोस्तों याद करेंगे, नहीं है दोस्तों या तो 2-3 बार पढ़ेंगे दोस्तों, नोट करके ना सभी याद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।